Hello guys, welcome back to our channel. Today we are going to talk about the batteries. So as we have talked earlier, हमने पिछली बार बात करी थी एक चीज़ के बारे में जो गेमिंग पीसीज कैसे बनाते हैं, उसका बिल्ड कैसे होता है. सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उनमें से जो सेकंड रैंक पे है तो ये है कि बैटरी का एक्चुअली जो ड्रेन होता है सबसे फास्ट वो क्यों होता है, बैटरी स्वेल क्यों करती है, बैटरी जल्दी ख़राब क्यों होते हैं और बैटरी को अगर हम अच्छे से यूज़ करें तो उसकी टेक्निक क्या होनी चाहिए. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन दिस वीडियो. So in this video the first thing I want to tell you that बैटरी 90% तक चार्ज होती है. आप 100% तक भी करते हो लेकिन 100% से 90% तक इतना फास्ट कैसे आता है और उसके नीचे भी मतलब वो फास्ट जाता है 50% तक, उसके बाद फिर वो स्लोली जाके 10% या 5% तक जाता है. तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आप एक वाटर टैंक को इमेजिन करो. वाटर टैंक जब एक फुल भर जाता है तो जब वाटर टैंक से आप पानी आपके घर में आता है तो जब स्टार्टिंग में जब वो फुल भरा रहता है तो उसके बाद में उसको नीचे आने में जो फर्स्ट लेयर होता है, जो फर्स्ट पॉइंट होता है जहाँ से वो स्टार्ट होता है नीचे आना, तो वो फास्ट होता है. फिर उसके बाद आगे 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 थोड़ा प्रेशर स्लो होता है. वैसे ही अपने लैपटॉप की या फिर अपने कोई भी मोबाइल की बैटरी जो होती है वो स्टार्टिंग में नीचे आने में उसको टाइम नहीं लगता है क्योंकि वो 100% से लेकर 90% 80% तो ऐसा क्विक में आ जाता है नीचे. वो क्यों होता है वो हम समझते हैं क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन थोड़ा जितना मैं इजी करके बताऊं मैं उतना कोशिश करूंगा. तो बैटरी जो है वो स्टार्टिंग में जब आप उसको चार्ज करते हो तो स्टार्टिंग में वो कूल होता है लेकिन जैसे जैसे आप उसको चार्ज करते जाओगे 90% के आगे वो थोड़ा सा वार्म होने लगता है, थोड़ा सा उसका हीट आ जाता है. तो वो हीट जो है उसकी वजह से बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन कर जाती है. मतलब जल्दी मतलब जो 100% से लेके 80% तक. और आपके जो एप्लीकेशंस है जैसे कोई भी आप अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो या फिर अपने मोबाइल में व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो तो स्टार्टिंग में ये जो 20% का जो गैप होता है जहाँ पे ये फास्ट ड्रेन करता है तो इसमें वो सारे एप्लीकेशंस अच्छे से यूज़ हो पाते हैं. जो हेवी एप्लीकेशंस है उसमें थोड़ा टाइम लगता है. हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जैसे कि बैटरी ओवर द टाइम डिग्रेड क्यों होता है. बैटरी डिग्रेड होने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है हीट. जैसे थोड़ा बैटरी जितना हीट होगा उतना जल्दी बैटरी ड्रेन होगा. बैटरी का एक मैकेनिज़्म है जो एक टेक्निकल टर्म है, उसे हम कहते हैं लिथियम आयन बैक एंड फोर्थ. इसका आप थोड़ा अगर डिटेल में जाओगे तो बहुत मुश्किल है समझना लेकिन आप ऐसे समझो कि बैटरी में दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक होता है स्टोरेज शेल्फ, एक होता है वर्किंग शेल्फ. जब हम बैटरी चार्ज करते हैं तो उसके जो लिथियम आयंस है वो स्टोरेज शेल्फ से लेके वर्किंग शेल्फ में जाते हैं. मतलब वो बैक एंड फोर्थ ट्रैवल करते हैं और इसकी वजह से हमारी बैटरी चार्ज होती है और इसकी वजह से हमें बैटरी का बैकअप मिलता है. आप इसको अगर रियल लाइफ एग्जांपल में समझेंगे तो ऐसे समझिए कि आप एक फैक्ट्री आप सोचिए. फैक्ट्री में जैसे पहले दिन में आप 500 लोग आपने हायर करे, 500 लोग वहाँ पे काम पे आ रहे हैं. हो सकता है एक साल के बाद वहाँ पे लोग कम आए तो बाद में हो सकता है कि 3 साल बाद तो बहुत ही लोग कम आए लेकिन फैक्ट्री चलती रहती है लेकिन उसका आउटपुट कम होता है क्योंकि उसके जो फैक्ट्री के वर्कर्स है वो कम हो चुके हैं. तो यही रीज़न है कि बैटरी का एक ओवर द टाइम एक डिग्रेडेशन होता रहता है. और आप ऐसा समझिए कि अगर वो बैटरी में आयन आप बैटरी उसको ऐसे छोड़ दीजिए, मतलब कम से कम आप 1 साल छोड़ दीजिए तो वैसे भी वो स्टक हो जाएगा, मतलब वो ख़राब हो जाएगा. वो ख़राब होने का रीज़न क्या होता है? हम बोलते हैं कि यार इलेक्ट्रॉनिक्स को हमें ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए. 1 साल 1.5 साल अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो वो ख़राब होते हैं. वो ख़राब होने का रीज़न ही यही है कि उसकी जो इंटरनल केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री ख़राब हो जाती है. जो हम कहते हैं वर्किंग शेल्फ, स्टोरेज शेल्फ, ये जो केमिस्ट्री है वो जब रेस्ट पे होता है तब भी वो ख़राब ही होता है. तो बैटरी को कभी भी ऐसे आइडल या फिर यूज़ ना करते हुए आपको छोड़ना नहीं है. उसको आपको अननेसेसरी फास्ट चार्जिंग नहीं करनी है. तो बैटरी को आपको कभी भी हीट में भी ज़्यादा नहीं रखना है. जैसे आपने कभी सूरज की डायरेक्टली रोशनी में रख दिया या फिर हो सकता है कभी आपने किसी वार्म जगह पे रख दिया तो इससे भी आपका बैटरी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं. लैपटॉप के बैटरी या फिर मोबाइल के बैटरी में एक रेशो होता है 20% से लेके 80%. तो वो 20% या 80% का जो रेशो है वो काम कैसे करता है वो टेक्निकली समझने जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल है लेकिन उसको थोड़ा इजी करके हम समझते हैं. जैसे आप सोचोगे एक ह्यूमन लाइफ है, अगर आप खुद कंटिन्यूसली अगर 0% पे काम करेंगे या फिर आप कंटिन्यूसली अगर 100% पे काम करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा. आप अगर 0% पे काम करोगे तो आप में शायद हो सकता है एनर्जी कम हो या फिर आप अगर 100% पे काम करेंगे हो सकता है आप बर्नआउट हो जाओ या फिर स्ट्रेस हो जाओ.
तो वैसे ही एक सेम केमिस्ट्री बैटरी में भी काम करती है। जैसे एक 20% से लेके 80% का जो रेशियो है, इसमें बैटरी रिलैक्स होती है, इसमें किसी भी तरह का अंदर एक केमिकल रिएक्शन नहीं होता। जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो तो मोबाइल चार्ज करते समय जो हीट होता है वो हीट उसमें ज़्यादा डिसिपेट नहीं होता। जैसे आप 20% से लेके नीचे जाओगे तो हो सकता है आपका बैटरी का वोल्टेज कम हो, आपके सारे एप्लीकेशंस काम करने में थोड़ा मुश्किल हो, तो वहाँ पे थोड़ा वोल्टेज का फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहता है। और वहीं अगर आप 80% से ऊपर चले जाओगे तो वहाँ पे आपका बैटरी जो है उसका अंदर का केमिकल रिएक्शन वो ज़्यादा फास्ट काम करने लगता है, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा हीट होने लगता है, तो वो ओवर द टाइम उसका डिग्रेडेशन ज़्यादा होगा। एक आप दो सिनारियो सोचिए, एक बैटरी है जो कंटिन्यूसली 20 to 80% में चार्ज होता है, और एक बैटरी है जो कंटिन्यूसली 0 to 100% के रेशियो में चार्ज होता है, मतलब वो पूरा स्विच ऑफ होता है, उसके बाद फिर वो 100% तक चार्ज भी होता है। तो इसमें जो पहला वाला बैटरी जो 20% से लेके 80% तक चार्ज हो रहा था, तो वो बैटरी 2 साल से ज़्यादा चलेगा, मतलब कम से कम 3-4 साल उसका लाइफ रहेगा अगर उसने अच्छा क्वालिटी का मतलब एक ओरिजिनल बैटरी लिया होगा। अगर वही बैटरी 0 to 100% का एक जो रेशियो है वो मेंटेन करता है, तो वो बैटरी जल्दी ख़राब होगा क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन, उसमें एजिंग थोड़ा फास्ट होगी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप आपके बैटरी में 20% से लेके 80% का एक रेशियो रखें। एक्चुअली काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं वो पूछते हैं कि हम जब कोई नया अपडेट इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप में, तो उसके बाद एक लैपटॉप का विंडोज़ जो है या फिर उसकी जो बैटरी या फिर काफ़ी सारी चीज़ें स्लो हो जाती है और बैटरी भी थोड़ा जल्दी ड्रेन कर जाता है। तो इसके पीछे थोड़ा टेक्निकल रीज़न है, लेकिन हम थोड़ा उसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप समझिए कि आप अपना एक घर रिनोवेट कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप अपना प्लम्बिंग का कुछ काम कर रहे हो या फिर कुछ भी आप काम कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो काम करते वक्त आपके घर में धूल भी उड़े, थोड़ा कचरा हो, तो वो एक तरह का अपडेट समझिए। मतलब आपके लैपटॉप में भी वैसे ही होता है कि आप, तो जैसे आप कोई अपडेट इंस्टॉल करते हो अपने लैपटॉप में, तो उसमें क्या होता है कि वो अपडेट थोड़ा टाइम लेता है आपके लैपटॉप की CPU रैम के साथ कैलिब्रेट करने में। हो सकता है उसका यूसेज जो है वो अपडेट लेने से पहले अलग हो, और अपडेट लेने के बाद उसका यूसेज पैटर्न थोड़ा अलग हो, क्योंकि आजकल जो अपडेट्स आ रहे हैं वो थोड़ा AI इनेबल्ड आ रहे हैं, मतलब जो पहले अपडेट्स आते थे वैसे नहीं है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो शुरुआत के 10-15 दिनों में हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यार बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यार सिस्टम थोड़ा स्लो हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपडेट्स नहीं चाहिए, अपडेट्स आपको चाहिए। अपडेट्स अगर नहीं आएंगे तो लेटेस्ट जो भी आपका सिक्योरिटी थ्रेट है, जो मार्केट में पता नहीं कौन कौन से स्कैम चलते रहते हैं, तो वो उस तरह के कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स आपको प्रॉब्लम्स नहीं करे सिस्टम में, इसलिए आपको अपडेट्स तो चाहिए। तो हमें ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि हमारी बैटरी जो है लैपटॉप की या फिर अपने मोबाइल की, वो कैसे मेंटेन किया जाए, और यही सब चीज़ें हमें आगे काम भी आएंगी। और इसी तरह के हम कुछ और वीडियोस और बनाने वाले हैं, जैसे सबसे अच्छा लैपटॉप का ब्रांड कौन सा है, और अगर आप रैम लेने जा रहे हो, SSD लेने जा रहे हो, तो ये सब चीज़ों में ब्रांड कौन से अच्छे रहते हैं, और इसका एक हम कैसे मतलब ये डिसाइड करते हैं कि यार ये यही ब्रांड लेना चाहिए, उसका लॉजिकल रीज़न क्या है, टेक्निकल रीज़न क्या है। तो इसके बारे में हम कुछ और चीज़ें हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपके मन में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको टेक्निकली या फिर एक थोड़ा आपको लगता है कि यार हाँ ये चीज़ सबको समझने की ज़रूरत है, तो आप हमें पूछ सकते हैं, तो हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। पूछिए, और हम उसके लिए भी एक वीडियो अलग से बनाएंगे।